हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार डेल्टा कनेक्शन का जो 3 फेज़ में हम लोग पढ़े हैं उसका लास्ट लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेगा। अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 वाट मीटर मेथड। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करो, लास्ट तक करो। इस क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर एक बार रिविजन तो हो ही जाएगा। ओके, तो इसमें इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 3 similar coils are connected in a star to a 3-phase circuit. Okay, if the line current is 15 एम्पेयर, लाइन करंट दिया हुआ है 15 एम्पेयर, टोटल पावर कंज्यूम इज 11 किलोवाट, टोटल पावर भी दिया हुआ है, एंड वोल्ट एम्पेयर इनपुट इज 15 किलो वोल्ट एम्पेयर। अब 15 किलो वोल्ट एम्पेयर देख के हम लोगों को क्या लग रहा है? किलो वोल्ट एम्पेयर मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि आपको किलो वोल्ट एम्पेयर जो होता है वो होता है आपका एपरेंट पावर का यूनिट, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस इन डेल्टा। देखो, डेल्टा और स्टार दोनों आ गया क्वेश्चन में, मतलब हम लोगों को डेल्टा के लिए भी निकालना है और स्टार के लिए। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट है, स्टार डेल्टा दोनों का। तो आप ध्यान से देखना इस लेक्चर को लास्ट तक। कैलकुलेट फेज एंड लाइन करंट एंड एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। ओके, तो हम लोग करते हैं केस 1 में स्टार ले लेते हैं, फिर केस 2 में डेल्टा ले लेंगे। ओके, तो केस 1 में स्टार लेते हैं। तो स्टार में क्या होता है? स्टार में हम लोगों को मालूम है कि स्टार में जो होता है वो सीरीज के जैसा होता है, जिसमें सीरीज में क्या होता है, हर रेजिस्टेंस में करंट सेम जाता है। ऐसा कुछ हम लोग को याद आ रहा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था सीरीज में। अब सीरीज में हर रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिफरेंस जाता है। ओके, अब करंट सेम जाता है तो लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होगा, जो कि 15 एम्पेयर हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है। तो लाइन करंट इक्वल टू 15 एम्पेयर लिख लेंगे, और पावर हम लोगों को दे रखा है जो कि एक्टिव पावर है 11 किलो वाट दे रखा है, और जो हम लोगों को एपरेंट पावर है जिसको एस से डिनोट करते हैं वो 15 केवीए दे रखा है। ओके, तो अब देखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर के अकॉर्डिंग में हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है एपरेंट पावर का, S इक्वल टू √3 VL IL KVA होता है। ठीक है, अब हम लोगों को एपरेंट पावर का वैल्यू दिया हुआ है 15 KVA, तो KVA को हम लोग VA में कन्वर्ट करेंगे, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, VA में आ गया, इक्वल टू √3 VL, और IL का वैल्यू 15 हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है, तो उससे हम लोगों का VL निकल जाएगा 10⁻³ कैल्सी में पुट करने के बाद। यूनिवर्सिटीज़ में अलाउ होता है, तो आप कैलकुलेशन वगैरह के लिए तो बिल्कुल ना सोचें, आप बस कैल्सी में पुट करो और आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो VL इक्वल टू 577.35 वोल्ट, ये आपका VL का वैल्यू आ गया। अब VL इक्वल टू √3 VPH फेज वोल्टेज, और ये लाइन वोल्टेज। तो अब मैंने आपको बताया था सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है, जो सीरीज कनेक्शन होता है जिसको हम लोग स्टार भी बोलते हैं, स्टार कनेक्शन जिसको हम लोग सीरीज से देखे थे। तो इससे हम लोगों का वी फेज निकल जाएगा, क्योंकि VL का वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ही लिया है। तो VL अपॉन √3, तो 577.335 अपॉन √3 इक्वल टू 333.33 वोल्ट आपका आ रहा होगा VL का वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू IR, और R ही हमारा इम्पिडेंस होता है जिसको हम लोग ZPH भी बोलते हैं। तो ZPH इक्वल टू VPH अपॉन IPH, फेज वोल्टेज अपॉन करंट फेज, इक्वल टू फेज वोल्टेज हम लोगों ने फाइंड आउट जो किया था 333.33 अपॉन जो हमारा फेज करंट है वो 15 आया था, इक्वल टू जब करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा 22.22 ओम। अब फेज एंगल की बात करें तो फॉर फेज एंगल, अब फेज एंगल के लिए हम लोग याद करेंगे कि हम लोगों को पावर भी तो दे रखा था ना। तो पावर हम लोगों को 11 किलो वाट दे रखा था, तो उसको वाट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा आपका किलो वाट, इक्वल टू √3 VL का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, IL क्वेश्चन में दे रखा है, cos फाई हम लोगों को निकालना है। तो cos फाई इक्वल टू 11 इंटू 10⁻³ अपॉन √3 इंटू 15 इंटू 77.35। अब इसको सबको डिवाइड करेंगे कैल्सी में पुट करके, तो हम लोग को फाई का वैल्यू मिल जाएगा 42.83 डिग्री। ओके, अब देखो, अब क्या है ना कि हम लोगों को रेजिस्टेंस भी बताना है और हम लोगों को इंडक्टेंस का जो वैल्यू है वो भी बताना है। तो
अब हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है उसमें उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो जेड फेज इक्वल टू जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है उसको ऐसे डिनोट करते हैं आर प्लस जे इंटू एल। इसमें ये रेजिस्टेंस होता है और आपका इंडक्टेंस होता है। तो जेड फेज जो है एंड जेड फेज एंगल फाइव, ओके। पोलर फॉर्म होता है ये, और ये होता है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोग को जेड फेज का वैल्यू पता है और एंगल भी पता है। तो जेड फेज 22.22 और एंगल 42.83 डिग्री, ये कि पोलर फॉर्म में है, ठीक है। अब इस पोलर फॉर्म को कैल्सी में पुट करेंगे और उसको हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपको कैल्सी अगर यूज़ करने नहीं आता तो आप यूट्यूब पे सर्च करके हाउ टू यूज़ कैल्सी को आप देख सकते हो कि कैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म और पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा। वो आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको वो मिल जाएगा। अब उससे आप सीख लेना, फिर आप कैलकुलेट करना सारी वैल्यूज़ को। तो देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैंने बताया था ये रेजिस्टेंस होता है और ये जे हमारा कांस्टेंट होता है और ये जो एल है ये इंडक्टेंस का वैल्यू होता है। तो हम लोगों को रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल 16.3 ओम मिल गया, जो कि रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल मतलब रिएक्टेंस ऑफ ईच कॉइल हम लोगों को 15.11 ओम एक्सएल मिल गया, ये आर और ये एक्सएल। अब हम लोग जाएंगे केस 2 की तरफ। केस 2 में हम लोग देखेंगे कि इफ़ दिस कॉइल्स आर कनेक्टेड इन डेल्टा, अगर डेल्टा में कनेक्टेड है। अब जेड फेज तो आपका 22.22 ओम ही होने वाला है, ठीक है। तो फेज करंट जो है आपका डेल्टा कनेक्शन है, तो फेज करंट हम लोग निकालेंगे। तो फेज करंट के लिए हम लोग वोल्टेज जो पी एच का है अपॉन जेड पी एच को करेंगे डिवाइड। तो 577.35 अपॉन 22.22 जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को फेज करंट जो है वो मिल रहा होगा 25.98। अब डेल्टा कनेक्शन है तो डेल्टा कनेक्शन के लिए करंट डिफरेंट होता है। करंट डिफरेंट होता है तो लाइन करंट का जो फार्मूला होता है √3 IPH होता है डेल्टा कनेक्शन के लिए, ओके। तो √3 इंटू आई फेज का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाउंड आउट कर लिया है 25.98 एम्पेयर। तो 25.98 को पुट कर देंगे तो आई एल जो है वो हमारा आ जाएगा 45 एम्पेयर। और जो एक्टिव पावर हम लोगों को आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक्टिव पावर के लिए हम लोगों को वी एल पता था और आई एल का जो था, जो कि हम लोगों ने आई एल कैलकुलेट कर लिया है और फाई हम लोगों ने केस 1 में कैलकुलेट किया ही था। तो आपका पावर इक्वल टू √3 वी एल का वैल्यू, आई एल का वैल्यू जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट करा है, और कॉस फाई जो कि 42.83 डिग्री आया था केस 1 में, इसको पुट करेंगे कैल्सी में तो हमारा पावर मिलेगा 33 किलो वाट, ओके। अब देखो रिएक्टिव पावर की बात करें तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा। रिएक्टिव पावर को हम लोग जनरली क्यू से डिनोट करते हैं, यहाँ पे रिटर्न में मिस्टेक हो गया। तो क्यू इक्वल टू √3 वी एल आई एल साइन फाई। तो वी एल आई एल साइन फाइव को मतलब इसमें सारे वैल्यू को पुट करेंगे, आई एल वी एल को आई एल को, तो हम लोगों को वैल्यू मिल रहा होगा 10.59 kVAR, ठीक है। जितना हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा था हम लोगों ने ऑलमोस्ट अब फाइंड आउट कर लिया है। अब ये हम लोग स्टार डेल्टा का जो लेक्चर है 3 फेज सर्किट के अंदर, इसको यहीं ख़त्म कर रहे होंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।